प्रणाम, मेरा नाम है राम। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इस वक्त हम पार्लियामेंट के ठीक सामने हैं और बड़ी खबर इस वक्त अंदर से ये निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री सतीश जी या जो लोग बैठे जिन्हें आज नियम 377 के अधीन जिन माननीय सदस्यों ने अपने मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। बिल माने अनुराग जी, बिल हमने आपके पास भेज दिया। इस सदन ने सर्वसम्मति से उस बिल को सभी माननीय दलों के सदस्यों के लिए, उनके नेताओं के लिए, कि उसमें और थ्रेड एंड बेयर डिस्कशन हो जाए, कायदे से उस बिल को जो एविडेंस बुलाना हो, कंप्रेहेंसिव हो, उनका हो जाए। तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिर अगर एक बिल कोई पारित हो गया, आप रुक जाइए, नहीं देखिए, ये तो आपकी भावनाएं रखी गई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में। औजला साहब, नहीं, व्हाट डू मीन? If government has itself moved या referred to any bill to the joint parliamentary committee, ये आपके लिए स्कोर है, और आप कह रहे हैं इसके लिए नहीं है। आइटम नंबर 30 खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के लिए माननीय मंत्री जी। Honorable Chairperson sir, I raise to move that the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जयप्रकाश जी सुन लें। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है, तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दो यू हैव मूव अमेंडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, काइंडली यू टेक योर सीट, आई विल अलाउ। जिन्होंने संशोधन मूव किया है उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूंगा। माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी, क्या कहना चाहते हैं? Sir, I am on a point of order. Sir, I am on a point of order. Are you moving your amendment? Point of order. No. This has no authority to pass this legislation. This is against the Constitution, against the Supreme Court judgment. It is against the federal character of the Constitution. If you are moving, this House has no authority to pass legislation. अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी, इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है। और तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। तो प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। अब खंड 1 अधिनियम और सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to move the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्यगण, अगर ये जो बिल आपके समक्ष अभी मतदान हुआ है, अगर इस बिल पे वाकई आपका विरोध था, इस बिल पे अगर आप इस बिल का पे विरोध करना चाहते थे तो विरोध का तरीका आपके पास था। आपने अमेंडमेंट मूव किया था, अमेंडमेंट में पूरा आपका अधिकार था बोलने के लिए। बिल जब माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया तो जब विचार हो रहा है तो ये सदन के बेल में, जो सदन के बेल में खड़े हैं, ये शायद अगर आप अपनी सीट पे होते, इससे साफ है कि आप यू डोंट हैव, ये यू आर नॉट गोइंग टू अपोज दिस बिल। अगर इफ यू वांट रियली वी आर इंटरेस्टेड टू अपोज द बिल तो क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? आखिर जब आपका अमेंडमेंट है, माननीय मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस पर विचार करिए, किसी ने केवल ये शोर करके आखिर क्या आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं, जयप्रकाश जी आप पहले भी एमपी रहे हैं, टैगोर मलकम जी आप क्या आने वाली पीढ़ियों को आप मैसेज देंगे? यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर चीफ व्हिप ऑफ योर पार्टी। अगर इफ ऑनरेबल मेंबर्स दे हैव मूव्ड अमेंडमेंट और मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा, नहीं श्याम आप यहाँ क्यों खड़े हैं? श्याम यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रतिभा यहाँ क्यों खड़ी? प्रतिभा ठाकुर क्यों खड़ी है? तो ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, मीना जी, तो मुझे लगता है कि आप कोई आप इसमें नहीं अवसर करें। तो इससे नहीं, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण बिल है देश के हित में है, देश की जनता के लिए है, उस पे आप सरकार के द्वारा विचार करने के, प्रस्तुत करने के बाद आग्रह के बावजूद भी आप उसमें चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, केवल चर्चा में भाग नहीं ले चाहते।